डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक ऐसी फिल्म है जो डेकेड की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म मानी जा रही है बिकॉज इसमें सच्चाई दिखाई जा रही है. आप क्या कहेंगे? जब सच्चाई दिखाई जाती है तब आग लगती है ना, वरना तो सबको पता है कॉमेडी चलता है और ये रोमांटिक चलता है, मगर जब सच्चाई की बात आती है तो जो गलत करते हैं उनको चटका लगता है. तो सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी है ना. आप लोग सच्चाई दिखा रहे, इसके लिए काफ़ी बहन बेटियों की आंखें खुल रही है ना ये देख के. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है. बंगाल में एक बच्ची जो मोदी साहब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाया भी, बेटी को पढ़ाया भी, वो डॉक्टर भी बन गई, लोगों की सेवा भी कर रही थी. मगर क्या हो गया उसके साथ? उसके साथ वहाँ पे जो हुआ वो पूरा अभी दुनिया ने देखा. तो मैं ये आप सबके थ्रू यही बताना चाहता हूँ मोदी जी को कि आप जल्द से जल्द ना ऐसा एक कानून लाइए कि जो ये साले दरिंदे जो हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा करने के बाद जो कुछ टाइम तक जेल में रहते और वो साले बिकाऊ जो एडवोकेट रहते, जो ऐसे रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए पहले खड़े हो जाते, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आपके भी घर में ना बहन बेटी है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो. इनके लिए जल्द से जल्द बड़ा से बड़ा कायदा बनाओ और ये सालों को लटकाओ. और जितने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं हमारी कंट्री के जिन्होंने वर्ल्ड रिनाउंड भी काम किया है, भद्राचार्य जी, धीरेन शास्त्री जी, तो उनका एक अलग हमें विजन मिला है फिल्म को लेकर. जी आप खुद उनको फॉलो करते हैं, जी आप जाते भी रहते हैं, क्या कहेंगे? जी. तो मैं यही बोलता हूँ ना कि आज जो आपके ये फिल्म के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सच बोलते हैं. और मेरा आदत वही है जो सच बोलता है, जो देश के लिए अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ. मैं वो जो दिखावे के जो नाटक करते हैं उनके साथ कभी नहीं खड़ा रहता है. तो जैसे कि इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी फिल्म आ रही है तो आप सपोर्ट करोगे, मैं बोला 1001% सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ये असलियत है. और ये जो अभी चल रहा है इसके ऊपर ये फिल्म अभी सामने आ रही है. लोगों के जो इतना टाइम से रुका के रखा था, अभी ये सामने आ रही है. तो मैं जितना भी मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं ना उनको बोलूँगा कि ये फिल्म आप ज़रूर देखो, ज़रूर देखो. इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ लोगों की इसमें आंखें खुलेगी. बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं लोग. और जो हिंदू मुस्लिम लव जिहाद जो इतनी बातें हमारी कंट्री में चलती हैं, उसका आपका क्या उस पर टेक है? ये क्या है मालूम है, ये सब पॉलिटिशियन जो है ना, ये इन्होंने अपना दुकान खोल के रखा है. जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक इनका दुकान कैसा चलेगा? ऐसा है ना. तो इनका दुकान चलना चाहिए, इसके वजह से ये सब चल रहा है अभी तक. पहला तो वो साला बांग्लादेशी जो मुसलमान इधर आके घुसे है ना, घुसपैठी है, उनको सरकार को बोलूँगा कि उनको पहला इधर से भगाओ. जब हमारे हिंदुओं को वहाँ पे अगर उन लोग भगा रहे, उनके साथ बच्चियों के साथ रेप कर रहे, मंदिरें तोड़ रहे, घर जला रहे, तो उनका भी मेरे देश में उनका कुछ काम नहीं है. उनको भी सालों को यहाँ से भगाओ. जल्द से जल्द आप कार्रवाई करो, वरना यहाँ के लोग अगर उतर जाएंगे तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगी. ऐसा है. मैम एज प्रोड्यूसर आपको कितना चैलेंजिंग लग रही है ये सिचुएशन आज की? एक्चुअली द मूवी इज़ ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स. और फैक्ट्स हम ये बता रहे हैं कि अगर एक हिंदू लड़की को हिंदुस्तान में ही जगह नहीं मिल रही है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से रोक के रखते हैं किसी को कि हमारे वोटिंग बैंक को कमज़ोर हो जाती है, तो दिस इज़ नॉट राइट. आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली शोइंग इन द मूवी कि हमारे जो लोगों का एक लॉ था CAA 2019 में, जहाँ पे सब लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल से यहाँ पे कोई भी लोगों को, हिंदू लोगों को जो है बोला गया था कि हिंदुस्तान में जिसको आना है आइएगा. देयर वाज अ डेडलाइन टाइम गिवन टू कन्वर्ट इनटू कमिंग बैक टू योर ओन कंट्री. बट वो मुद्दे को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंगाल ने सपोर्ट नहीं किया और आज की तारीख में भी नहीं हो रहा. अब जैसे कि ये रिसेंट केस जो बनी है, जो वेस्ट बंगाल में बनी है, आई मीन ऑफकोर्स बहुत ही शर्म की बात है ना कि हमारी बेटी को, हम किसी की भी बहन हो सकती, बेटी हो सकती, ये मुद्दा मतलब जो है
इनफैक्ट हमारी मूवी तो 1 साल पहले शूट की गई थी, ये मुद्दा तो अब आ रहा है और इसी तो हमें नहीं क्रिएट किया है, तो ये फैक्ट्स है। द फैक्ट इज़ दिस दैट ये अभी भी चल रहा है एंड हम ये मूवी के थ्रू सबको बताना चाह रहे हैं कि जो डाइवर्शन होते हैं, किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना है, किसी को भी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स ही दिखा रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल मुद्दे के वजह से आप ये नहीं कीजिए ना, किसी के भावनाएं के साथ नहीं खेलें, बस हमें यही दिखाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, वो खुद एक लेडीज है, उनको थोड़ी सी तो भी शर्म आनी चाहिए। जो वहाँ पे चल रहा है ना बच्चियों के साथ, वो कानून के हिसाब से अगर आप उनको सही से न्याय देंगे ना तो किसी के बच्चे के साथ कुछ नहीं होएगा, मगर वही और उसके जो नेता लोग हैं वही उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो ये आंखें खोलो अभी भी तो समझ में आएगा आपको, ऐसा है। इसीलिए जब ये फिल्म बनी, जैसे मैम ने बताया अभी, आपने कहीं सोचा था कि ये इस मुद्दे को इतने इस लेवल पे? हकीकत जो होती है वो उसकी आवाज़ तो दूर तक जाती है। हम सच्चाई दिखा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से भागता हुआ हिंदू हो, उनका कत्लेआम हो, या फिर बच्चियों के बलात्कार हो, गैंग रेप्स हो, जो माहौल वहाँ पर अभी मौजूदा दौर में शुरू हुआ वही तो पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल से भी हिंदू सिर्फ भाग रहा है। वजह क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी हुकूमत, उनके गुंडे वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम जो लोग घुसपैठिए आ रहे हैं उनको लीगल उनकी आइडेंटिटी देकर उनको वहाँ पर बसा रहे हैं। उनकी लालच सिर्फ इतनी है कि उनको अपनी हुकूमत वहाँ कायम रखनी है, उनकी वोटों की राजनीति है, लेकिन उनके ये नहीं समझ में आ रहा कि वो देश को कितने बड़े ख़तरे में डालने जा रही हैं। वो वहाँ पर आबादियाँ बसा रही हैं, रोहिंग्याज वहाँ बस रहे हैं, वहाँ पर कट्टरपंथी पूरी आबादियाँ, और जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी आबादियाँ बसेंगी हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं होता। सबसे पहली फिक्र उस वहाँ पर जो हिंदू फैमिली है उनको ये होती है कि हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित है या नहीं है, हमारा घर सुरक्षित है या नहीं है, तो वो फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, कोई सुरक्षित स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस फिल्म को बना रहे थे 1 साल पहले, हमने इस पर बहुत रिसर्च की। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ में ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक हिंदुओं की एक ऐसी खून भरी दास्तान है, उस लड़की की दास्तान है कि जो लड़की न्याय मांगती हुई भारत आई है और यहाँ पर भी उसके साथ में किस तरह का कट्टरपंथी बिहेव हुआ है, किस तरह की हुकूमत वहाँ पर उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, और वो न्याय मांगते मांगते और वो वहीं पर ही गुम हो जाती है। और वो ऐसी दर्दनाक स्टोरी है कि जिसको पूरी दुनिया को देखना चाहिए। हमारे इंडियन ऑडियंस, आप बहुत पिक्चरें देखते हैं, हंसी मजाक की, कॉमेडी, एक्शन मूवीज़, वो आपके एंटरटेनमेंट का एक बहाना होता है, लेकिन कम से कम किसी के दर्द में शरीक होकर उस दर्द का एहसास करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हमने पश्चिम बंगाल का वो दर्द दिखाया है जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के तहत सनातन हिंदुओं को वहाँ पर दिया जा रहा है, या जो विदेशी मानसिकता कट्टरपंथी वहाँ पर हावी हो गई है, उनके ज़रिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जगह जहाँ हिंदुओं का कत्लेआम है, जगह जगह हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, बहू बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। शाहजहाँ शेख का मामला भी, हम पूरी फिल्म में हमने उस शाहजहाँ शेख के इशू को भी एक्सपोज किया, क्योंकि हम पहले ही उस पर रिसर्च कर चुके थे। तो पूरी रिसर्च करने के बाद एक ऐसी स्टोरी हम दुनिया के सामने ला रहे हैं जो एक दर्द भरी कहानी है, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत क्या है और इंसानियत की क्या हालत है। हम इस पर आते हैं कि इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जो वहाँ हो रहा है उसके लिए हम सब दूसरे मुल्कों में भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। वहाँ पर जो आतंकी संगठनें हैं, जिस तरह से वो अपने इनलीगल आईडीज़ बनाकर पूरी दुनिया में फैल रही, पूरे हिंदुस्तान में फैल रही हैं, तो वो हर हिंदुस्तान के कोने में एक दहशत का माहौल बनाने के लिए, एक गजवाए हिंद के लिए, या एक
लव जिहाद के टारगेट से, या हम यूं कहें कि एक जिहादी मानसिकता के टारगेट से पूरे देश में फैल रहे हैं। ये बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारी पिक्चर का मकसद हिंदुस्तान को उस ख़तरे से आगाह करना है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी,